बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक राजा था, बहुत ही दयालु और प्रतापी। एक बार की बात है, राजा जंगल में अकेले ही सैर करने के लिए निकला। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद राजा ने देखा कि एक साधु बैठा हुआ है। राजा को लगा हो सकता है किसी मुसीबत में हो, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राजा साधु के पास गया, घोड़े से उतरा और उन्हें प्रणाम किया। साधु ध्यान की मुद्रा में थे। उन्होंने आंखें खोली। राजा ने पूछा, महात्मन, आप इस बियाबान जंगल में अकेले बैठे हैं, मैं कोई मदद कर सकता हूं आपकी? साधु ने हंसते हुए जवाब दिया, आपके आग्रह के लिए शुक्रिया। मैं यह तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, पर मुझे यह लगता है कि आप बहुत ही सहृदय आदमी हैं। राजा ने बड़ी विनम्रता से साधु को अपना परिचय दिया। राजा के बारे में जानकर साधु काफी खुश हुआ। साधु ने कहा, राजन, आपके बारे में सुना तो बहुत था, पर आज देख भी लिया, आप बहुत ही सहज और सहृदय हैं। थोड़ी देर तक राजा और साधु बातचीत करते रहे। फिर राजा साधु को प्रणाम कर चलने को हुआ। साधु ने कहा, राजन, मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूं। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महात्मन, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए उपहार है। साधु ने अपने झोले से एक अंगूठी निकालकर राजा की ओर बढ़ाया और बोला, राजन, ये कोई सामान्य अंगूठी नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है और मन में जो विचार करता है, पल भर में वो पूरा हो जाता है। आप इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। राजा ने बड़े आदर से साधु से वो अंगूठी ली और चलने को हुआ। साधु ने फिर कहा, लेकिन राजन, इसके साथ एक शर्त है। जब आप इस अंगूठी को अपनी उंगली में धारण करेंगे तो ही ये काम करेगी। आपकी आवश्यकता के बाद आप इसे उतार कर अपने पास रख लें और इसका बड़ी सावधानी से उपयोग कीजिएगा। राजा ने पुनः साधु को प्रणाम किया और आगे चल दिया। जंगल में काफी देर चलने के बाद राजा थक गया तो एक छायादार वृक्ष देखकर विश्राम के लिए रुका। घोड़े को पास ही एक पेड़ में बांध दिया और एक चट्टान पर बैठ गया। राजा के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। जब साधु के पास इतनी अद्भुत और चमत्कारी अंगूठी थी तो उसने इसका उपयोग अपने लिए क्यों नहीं किया? यह अंगूठी काम भी करती है कि साधु ने मुझे यूं ही बनाया है? थोड़ी देर विचार करने के बाद राजा ने अंगूठी का परीक्षण करने की सोची। जेब से अंगूठी निकालकर उंगली में पहना और सोचा, काश ये चट्टान एक बिस्तर होती तो मैं आराम से थोड़ी देर इसमें विश्राम कर लेता। राजा ने इतना सोचा ही था कि वो चट्टान एक आलीशान बिस्तर में तब्दील हो गई। राजा के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। यह अंगूठी तो काम करती है। राजा आराम से बिस्तर पर बैठ गया और सोचा, यदि कुछ खाने का इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाएगा। राजा ने सोचा ही था कि उसके आसपास खाने की बहुत सारी चीजें प्रकट हो गईं। अब तो राजा और भी आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने आराम से खाने का मजा लिया और बिस्तर पर लेट गया। राजा की आंख लग गई। नींद में राजा ने देखा कि उसका घोड़ा उसे छोड़कर जा चुका है। अचानक राजा की नींद खुली और देखता क्या है कि जहां पर उसने घोड़े को बांधा था, घोड़ा वहां नहीं था। इस सारे घटनाक्रम के बीच राजा अपने हाथ से अंगूठी को उतारना भूल गया था। अब राजा उठा, अपने इधर उधर देखा, घोड़ा उसको कहीं नहीं दिखा। काफी देर की कोशिश के बाद राजा ने सोचा, अब पैदल ही अपने राज्य की ओर वापस चलते हैं। राजा जंगल में दूर तक चल पड़ा। अचानक राजा के मन में विचार आया कि शाम हो रही है, अंधेरा होने को है, कहीं मैं रास्ता भटक गया तो? देखते ही देखते राजा के सामने कई रास्ते नजर आने लगे। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। कभी इस रास्ते पर जाता, कभी उस रास्ते पर जाता। थोड़ी देर में थक हार कर एक जगह बैठ गया। रात होने लगी थी, अंधेरा काफी घना हो गया था। अचानक राजा के मन में विचार आया, कहीं शेर आ गया तो? अंगूठी अभी भी राजा की उंगली पर ही थी।